नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग घनाभ से संबंधित या क्यूबॉइड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उसमें सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी क्यूबॉइड दिया हो उसमें क्या है, सबसे बड़ी छड़ की रॉड जब उसमें निकाला जाए, यानी कि उसमें जो सबसे बड़ी जो रॉड रखी जाएगी या बड़ी रॉड रखे जाने का सवाल जब पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने बताया था कि उस टाइम हम लोग घनाभ का क्या निकालेंगे, विकर्ण, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, विकर्ण, वही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी रॉड की लंबाई हो जाएगी या छड़ की लंबाई हो जाएगी जो उस कमरे में क्या है, रखी जाएगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। एल कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ठीक, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है, और इसका जो है ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक, अब क्या निकालते हैं, विकर्ण। क्या निकालेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था। विकर्ण का फॉर्मूला मैंने क्या किया था, बताया था, क्या बताया था, अंडर रूट घनाभ का L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये मैंने बताया था क्यूबॉइड के डायगोनल का फार्मूला या घनाभ के विकर्ण का फार्मूला। ठीक, और ये घनाभ क्या है, एक कमरे के बराबर जो कमरे की आकृति होती है, ठीक, वही क्या कहलाती है, घनाभ की आकृति। तो देखो यहां पे वैल्यू रख दे हम लोग, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 16 और प्लस क्या हो जाएगा 9। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 25 16 41 50। ठीक, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे क्या चीज, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5√2। ठीक, यानी कि उस कमरे में अधिकतम 5√2 मीटर लंबाई की रॉड को रखा जा सकता है। इसका आंसर क्या आएगा, 5√2। ठीक, तो छड़ की लंबाई या रॉड की लंबाई क्या हो जाएगी, 5√2 मीटर, जो उस कमरे में क्या है, रखी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई, और 20 मीटर क्या है, ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई का मतलब क्या है, हमें घनाभ का क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट, अभी मैंने बताया है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं, लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। ठीक, 6 मीटर दिया हुआ यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ, 8 मीटर यानी कि 8 का स्क्वायर, और प्लस कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ, 20 मीटर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 64, और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा 400 अंडर रूट। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 500, अंडर रूट क्या हो जाएगा 500। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 100 गुणे 5। ठीक, अंडर रूट 100 गुणे 5, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 100 का अंडर रूट क्या होगा 10, और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा 5। तो ये हमारा आ जाएगा 5, यानी कि 10√5 मीटर लंबाई की जो छड़ है उस कमरे में क्या है, रखी जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, 10√5। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। ठीक, तो देखो क्रमागत भुजाओं का मतलब क्या है, लंबाई दे दिया 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई जो है हमें नहीं दिया हुआ है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 गुणे 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये क्या होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, क्या कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कितना दिया हुआ है 22। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है ये LB प्लस BH प्लस HL, देखो ये कितना आएगा 11। ठीक, ये हमारा क्या आएगा 11। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं लंबाई की और चौड़ाई की वैल्यू यहां पे रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी ऊंचाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर प्लस यानी कि 2 गुणे H प्लस 1 गुणे H इज इक्वल टू क्या है 11। यानी कि जहां पे लंबाई हमने वहां पे 1 रखा है और जहां पे चौड़ाई है वहां पे हमने क्या किया है 2 रखा है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2H प्लस H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, यानी कि ये हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इसका मतलब यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी H की वैल्यू क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। यहां हमने क्या किया ऊंचाई निकाल लिया। ठीक, ऊंचाई हमने क्या किया यहां पे निकाल लिया है। ठीक, ऊंचाई की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है H स्क्वायर। वैल्यू रख दे यहाँ पे, लंबाई कितना दिया 1 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, और ऊंचाई हमने क्या निकाला है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई हमने क्या निकाला है 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक, कितना आएगा अंडर रूट 14। तो इसका मतलब इसके विकर्ण की वैल्यू क्या होगी वो अंडर रूट 14 आएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल सा था। क्या दिया था हमें लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, ऊंचाई नहीं दिया था। हमें क्या दिया था उसके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये दिया था। हमने संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रखा और इसी वैल्यू से हमने क्या की इसकी ऊंचाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक, यहां पे क्या किया हमने लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पुट करी और हमने क्या की यहां से ऊंचाई की वैल्यू निकाली। ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, और जब हमने ऊंचाई की वैल्यू निकाल ली यहां पे हमारा कितना आया है 3 सेंटीमीटर। हमने जब ऊंचाई की निकाल ली तो हमें पता है विकर्ण का फार्मूला क्या होता है घनाभ का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व किया अंडर रूट 14 आ गया। ठीक, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाने की संभावना पूछे ही जाते हैं। एक घनाभ की भुजाएं 2:4:8 में है जिसका आयतन एक घन के बराबर है। ठीक, जिसका आयतन क्या है एक घन के बराबर है। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी कि हमें घनाभ और घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, क्या चीज अनुपात निकालना है। ठीक, अनुपात निकालना है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि एक घनाभ की भुजा ये दिया हुआ है और दोनों का आयतन क्या दिया हुआ है सेम दिया है। दोनों का आयतन क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब जब ये रेशियो में दिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x ठीक इस टू क्या हो जाएगा 4x इस टू 8x। ठीक, ये क्या होता है घनाभ के क्या है घन के वॉल्यूम के क्या है बराबर है। चलो हम यहां पे x नहीं रखते हैं, यहां पे हम x नहीं रखेंगे, बिना x के चलो इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। चलो अच्छा ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बिना x के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलो देखो यहां पे हम लंबाई को मान लेते हैं 2, ठीक, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं 4 और ऊंचाई को क्या मान लेते हैं 8। ठीक, लंबाई को क्या मान लेते हैं घनाभ के 2, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं 4 और ऊंचाई को क्या मान लेते हैं 8। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि घनाभ का आयतन घन के बराबर है। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ठीक, घनाभ का आयतन किसके आयतन के बराबर होता है घन के आयतन, यानी कि घन का आयतन हमने मान लिया
ए क्यूब है, यहां वैल्यू रख देते हैं 2 गुणे 4 गुणे 8, ठीक, इज इक्वल टू कितना दिया है ए क्यूब, तो यहां पे सॉल्व कर लेंगे। ए क्यूब क्या हो जाएगा 4 8 चौक 32 गुना 64, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर 3 से 3 कैंसिल, तो यहां हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू निकाली, क्या चीज 4, ठीक। ए की वैल्यू यानी कि घनाभ की भुजा का जो मान आया कितना आया 4 यूनिट, ठीक। घनाभ की जो भुजा है, घनाभ क्या होता है, जिस 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं क्या होती है, घन का निकाला हमने, ठीक, घन का निकाला। घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, ठीक। और उसकी एक भुजा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 4 है, तो इसका मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी 4 4 4 4 यूनिट की होंगी, ठीक। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बटे घन का क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो घनाभ का क्या होता है, घनाभ, ठीक, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, या संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक, संपूर्ण क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपाते क्या है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमें क्या करना है, निकालना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या करना है, हमें निकालना है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे क्या होता है, लंबाई अपॉन, ठीक, इसका क्या होता है, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 का ए स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 का क्या होता है ए स्क्वायर। तो देखो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, ठीक, यहां पे क्या बचेगा। अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू रख देते हैं, लंबाई कितना दिया हुआ है 2, तो 2, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4, ठीक, प्लस उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 और ऊंचाई कितना दिया हुआ 8, प्लस ऊंचाई 8 दिया है, लंबाई कितना दिया है 2 दिया है, ठीक। ये हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू यहां पे रख दी, यहां पे हमारा बचा है 3 और a बराबर हमने क्या निकाला है 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना वैल्यू आती है, यहां पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 दूने 16 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 16, ठीक। तो 32 8 40 और 6 क्या हो जाएगा 56 बटे 3 गुणे 16, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 14 चौको 56, 4 चौक 16, ठीक। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7 बटे 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 7 बटे 6, अर्थात ये हमारा आ जाएगा 7:6, ठीक। क्या आएगा, दोनों के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा 7:6, ठीक। क्या आएगा इसका 7:6, सिंपल सा है, ठीक है। हमने ये जो वैल्यू दिया था घनाभ का, इसी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लिया, दोनों के आयतन को बराबर किया, हमने घन की भुजा की वैल्यू निकाल ली, फिर दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात का फॉर्मूला रख के सभी की वैल्यू रख दी और हमारा आंसर क्या हुआ 7:6 आ गया, ठीक, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग, ठीक, यानी कि क्या है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या है, यानी कि विकर्ण की लंबाई यानी कि L बराबर दिया हुआ है हमें, क्या चीज, चलो, यानी कि विकर्ण की लंबाई यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही तो होता है विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला। ये कितना दिया हुआ है हमें 15, ठीक, ये कितना दिया हुआ है 15। अब देखो यहां से रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक, यहां से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे
हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब इधर से रूट हट गया, ये बचा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225। ठीक, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है। ठीक, फिर हमसे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके, घनाभ का। ठीक है, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमें क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें क्या दिया, एल प्लस बी प्लस एच दिया है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया है। ठीक, अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट में, ठीक, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होता है सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है और यहां पे क्या मिल रहा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल रहा है। देख लो एल प्लस बी प्लस एच यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे जो एल प्लस बी प्लस एच है इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, ये हमें मिला। अब देखो इसकी वैल्यू देखो क्या है, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू क्या है 24। ठीक, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू क्या है 24, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक, बराबर, उसके बाद देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना निकाला है हमने 225, ये देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा 225। ठीक, प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, अब देखो ये देखो यही तो है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यही तो है, यही तो फॉर्मूला होता है, हमें क्या करना यही निकालना था। ठीक, अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 225, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक, यानी कि ये कितना आएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जल्दी कोई इसको याद नहीं करता, और इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको जो है इस फॉर्मूला का जो है यूज बिना यूज करे इस टाइप के सवाल को जो है आप नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखे हैं, अगला क्वेश्चन देखो, किसी कमरे में हवा का आयतन, ठीक, किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, कमरे की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक, फर्श का क्षेत्रफल। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, हवा का आयतन। ठीक, हवा का आयतन का मतलब समझे, यानी कि जितना बड़ा कमरा होगा, ठीक, उतना ही तो उसमें हवा होगी, यानी कि जो आयतन कमरे का होगा उसी आयतन के बराबर ही तो उस कमरे में क्या है हवा भरेगी। इसका मतलब ये हवा का आयतन तो है और साथ ही साथ
उस कमरे यानी घनाभ का भी क्या है, ये आयतन हमें दिया हुआ है। ठीक, किसका आयतन दिया हुआ है, घनाभ का। तो इसका मतलब क्या है, ये घनाभ का आयतन है हमारा। ठीक, घनाभ का क्या है, ये आयतन है। ठीक, कितना दिया हुआ है ये, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 204 मीटर क्यूब। हमें देखो ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक, यानी कि जो ऊंचाई है वो हमें कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमें क्या करना है, निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू 204/6, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी कि जो फर्श का जो क्षेत्रफल आएगा वही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर, और वो हमारा आएगा 34 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा, 34 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, 24 मीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन में लाया हूं, उसमें समझ लो। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4:6 तथा आयतन क्या है, 576 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात दिया है 3:4 कितना दिया हुआ, 6। ठीक, हमने क्या किया, यहां पे सब में x से मल्टीप्लाई कर दिया। इस यहां पे x से मल्टीप्लाई क्यों हमने इसलिए किया है, क्योंकि हमें यहां पे लंबाई की जो वास्तविक वैल्यू है वो नहीं पता है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। अब यहां पे क्या करेंगे, जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के बाद जब यहां पे रखेंगे तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगी। जब हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो इसका मतलब आयतन कितना दिया हुआ है, 576। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, इज इक्वल टू क्या है, 3x इंटू क्या हो जाएगा, 4x इंटू 6x। ये आयतन हो गया घनाभ का, और ये आयतन कितना दिया हुआ है, 576। कितना दिया हुआ है, 576। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते तो चलो इसको हम लोग काटते थे, 3 से काटते हैं पहले। 3 एक कम 3, 2 बचा, 7 बचा, 3 9 27, 3 दूने 6, ये कट गया हमारा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 अठे 32। अब 6 से काटेंगे तो 6 अठे क्या हो जाएगा, 48। ठीक, 6 अठे 48। तो इसका मतलब x इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 8। यानी कि हमारा ये हो जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2। ठीक, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। तो x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहां पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 अनुपाते 4 गुणे 2 अनुपाते 6 गुणे 2। ठीक, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई कितना मिल गया, हमें 6, ये मिल गया 8, ये कितना मिल गया 12। ये हमें लंबाई मिल गई, ये हमें चौड़ाई मिल गई, और ये हमें क्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। ठीक, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक, का इंटू 2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा, 6। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 8 छंग 48, उसके बाद 12 अट्ठे 96, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 छंग 72। इसको जोड़ लेते हैं, इसका मतलब 6 2 8 8 8 16 की 6 हासिल आया 1, 8 9 8 17 और 4 21 गुणे 2
तो ये हमारा हो जाएगा 436 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कहीं 2 4 2 6 6 2 8 8 8 8 16 की 6, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे मेरा 6 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 432, ये हमारा क्या हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन निकालो। ठीक है, घनाभ का क्या है आयतन निकालो। देखो क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। इसका मतलब क्या है कि लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19। ठीक है, अनुपाते क्या है 11, अनुपाते क्या है 13। अब हमने क्या किया, यहां पे x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहां हमने क्या कर दिया x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये हमारा क्या है लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि लंबाई, ठीक, यदि कह रहा है कि यदि ये लंबाई जो है ऊंचाई से, ठीक है, ऊंचाई से कितना अधिक है 30 सेंटीमीटर क्या है अधिक है। ठीक, लंबाई जो है वो ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, वैल्यू रखो यहां पे। ठीक, यानी कि लंबाई की क्या है 19x, ऊंचाई क्या है 13x और प्लस 30। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 19x माइनस 13x इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। ठीक, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा लंबाई, यहां जहां जहां x है वहां 5 रखेंगे। ठीक, जहां जहां x है वहां 5 रखेंगे। तो देखो लंबाई यहां पे हमें क्या मिल जाएगी, लंबाई यहां मिल जाएगी 19 पचे क्या हो जाएगा 95। ठीक, 19 पचे क्या हो जाएगा 95 और 11 पचे क्या हो जाएगा 55। ठीक, और 13 पचे क्या हो जाएगा 65। ये हमने क्या किया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है घनाभ का आयतन। ठीक, घनाभ का आयतन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आयतन क्या होता है घनाभ का लंबाई चौड़ाई इंटू क्या होता है ऊंचाई। ठीक, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 95 इंटू 55 इंटू क्या हो जाएगा 65। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यानी कि 55 इंटू क्या हो जाएगा 65। ये हमारा हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 5 पचे 25 30 55 57 6 पंजे 30 5 35। ठीक है, इंटू क्या है 95। ठीक, इसको सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। हो गया। हाँ देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो हम आंसर क्या आएगा ये 33 96 25। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 33 96 25 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, मैंने बताया था घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देख लो फिर से बता देता हूं। घनाभ की चारों दीवारों का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या मैंने बताया था ऊंचाई। ठीक, ये मैंने घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। ठीक, अब देखो इसी फार्मूले के बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 400 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक, इसका मतलब जो इसकी लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, यहां लिख भी दे रहा हूं एल बराबर 15 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है इसकी चौड़ाई। ठीक, इसकी क्या निकालनी है चौड़ाई, तो फॉर्मूला लगाते हैं यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इजिकल टू क्या है 400। ठीक, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो लंबाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, तो 15 प्लस चौड़ाई हमें क्या करना है निकालना है और ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है 800 बराबर क्या है 200। ठीक, यानी कि 15 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 200 में 8 का तो आएगा 25। ठीक, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा d। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा d। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है घनाभ का डायमेंशन दिया हुआ है, कह रहा है इस डायमेंशन से कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक, इस डायमेंशन से कितने घन जो है इस डायमेंशन के घनाभ से, ठीक, इस डायमेंशन के घनाभ से कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी कभी पूछ ले तो बहुत लोग क्या करते हैं छोड़ के चले आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक, देखो कैसे किया जाता है। देखो हमें घनाभ दिया है, क्या दिया हुआ है घनाभ। घनाभ की जो डायमेंशन दिया है क्या दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6, 9 और 12। ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो देखो HCF निकालेंगे तो इसकी हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 3। ठीक, ये हमने क्या किया इसको इसके मल्टीपल फॉर्म में क्या कर दिया हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जब इसका HCF निकालेंगे तो देखो इसका HCF क्या होगा, देखो सब में कॉमन क्या मिल रहा है हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, जब हम इसका HCF निकाल लेंगे तो यही HCF जो है घन की भुजा के बराबर होता है। ठीक, यही HCF जो होता है यानी कि हायर कॉमन फैक्टर जो होता है यही घन की भुजा के बराबर होता है। तो यहां पे हमें क्या मिल गई घन की भुजा। ठीक, यहां पे हमें क्या मिल गई घन की भुजा, लिख दे रहा हूं घन की क्या मिल गई हमें भुजा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हमने क्या निकाला घन की भुजा। अब जब भी हमसे क्या पूछे नंबर ऑफ घन मतलब कितने घन या कितने नंबर ऑफ ईंट ऐसे भी पूछ लेता है। तो जब भी ऐसे कुछ पूछे कभी भी पूछे ईंट भी पूछ सकता है, यहां पे घन पूछ लिया या और कुछ भी पूछ सकता है इसी स्ट्रक्चर के टाइप का, तो हमेशा बड़े वाले का आयतन। ठीक, बड़े वाले का आयतन का मतलब क्या है यानी कि बड़ा यहां पे क्या है घन का घनाभ का आयतन। ठीक, इसका मतलब क्या है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे क्या हो जाएगा जो हम HCF निकालेंगे छोटे वाले स्ट्रक्चर का या छोटी वाली आकृति के लिए जो हम लोग HCF यानी भुजा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो उस आकृति का क्या हो जाएगा आयतन। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा घन निकाल रहे हैं तो घन का आयतन। ठीक, क्या हो जाएगा घन का आयतन। यही हो जाएगा हमें मिल जाएगा क्या चीज घनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा घनों की संख्या के बराबर।
ठीक, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हो जाएगा हमारे क्या चीज, घनों की संख्या के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू रख दे, आ जाएगा आंसर हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अपॉन ए इंटू ए। ठीक, यही होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा 6, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12। ठीक, और हमने ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या निकाली है 3। ठीक, यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू क्या निकाला, यानी घन की भुजा की वैल्यू कितनी निकाली है 3। तो इसका मतलब 3 इंटू 3। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, 3 दूने 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 दूने 24। ठीक, कितना आंसर आएगा 24, यानी कि जो घनों की संख्या होगी, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। ठीक, घनों की संख्या क्या हो जाएगी 24। इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी हमें पूछेगा नंबर ऑफ कितने घन बनाए जा रहे हैं या कितने ईंट बनाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमें डायमेंशन दिया रहेगा उस डायमेंशन से क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। वही HCF जो हम बना रहे हैं, ठीक, उसकी एक भुजा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, वही उसकी एक भुजा के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि बड़े वाले का आयतन जिससे बना रहे हैं उसका आयतन और जिसको बना रहे हैं उसके आयतन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर, यानी कि घनों की संख्या कितनी है वो हमें क्या है यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज इसी तरह हमारी क्लास को लगातार देखते रहिए, ठीक है। और इसको क्या करिए, लगातार जो अपने दोस्तों में जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।